वक्फ में संशोधन को कुछ लोग पचा ही नहीं पा रहे। आए दिन या तो कहीं दंगे हो रहे हैं या कहीं वक्फ के नाम पर जहर उगला जा रहा है। लेकिन बिहार चुनाव से पहले अब नीतीश बाबू को झटका लगना शुरू हो गया है। चुनावी रण से पहले नीतीश के योद्धा वक्फ के नाम पर पार्टी छोड़ने लगे हैं। इधर बीजेपी बिहार चुनाव से पहले वक्फ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती है। इस बीच बीजेपी की ओर से सभी एक बार फिर बयान देने लगे हैं। आज बताएंगे आपको क्या है वक्फ से बिहार चुनाव का डायरेक्ट कनेक्शन। तो उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रयास। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोरदार झटका लगा है। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 2 बार विधायक रहे मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मास्टर मुजाहिद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू से नाता तोड़ने की घोषणा की। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्हें भी याचिका दायर की थी। मास्टर मुजाहिद पहले से वक्फ बिल के मुद्दे पर पार्टी के निर्णय का विरोध कर रहे थे और लंबे समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे। उन्हें सीमांचल में जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था और वो किशनगंज जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी थे। इस पद पर उन्हें तीसरी बार नामित किया गया था। मास्टर मुजाहिद आलम 2024 में किशनगंज से जेडीयू के लोकसभा उम्मीदवार भी थे। मास्टर मुजाहिद आलम की नाराजगी का अंदाजा उस वक्त भी हो गया था जब जेडीयू ने मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनका नाम रहते हुए वो उसमें शामिल नहीं हुए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर पार्टी के स्टैंड को सही साबित करने के लिए अपने तर्क दिए थे। तब कई लोगों की राय ये थी कि पार्टी के इस स्टैंड से असहमत होते हुए भी उन्हें मजबूरी में उसके समर्थन में दलील देनी पड़ी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन नेताओं ने संवाददाताओं के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। मास्टर मुजाहिद आलम ने सितंबर 2010 में शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था और पार्टी में 15 साल तक वरिष्ठ पदों पर रहे। शिक्षक की नौकरी में रहने की वजह से उनके नाम के आगे मास्टर भी लगा हुआ है। समझा जाता था कि सीमांचल में AIMIM को टक्कर देने में मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के सबसे बड़े नेता साबित होंगे। लेकिन वक्फ बिल एक ऐसा मुद्दा बन गया जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। नीतीश को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी वक्फ संशोधन का जोरों शोरों से प्रचार कर रही है, इसे मुद्दा बना रही है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में अटल सभागार में आज वक्फ कानून को लेकर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है जिस पर जमात और गरीब का हक है। जरा आप भी सुनिए। वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार पारदर्शिता के साथ वक्फ के जो आय हैं, इनकम है, वक्फ के जो संपत्ति हैं, उस पर इस देश के सभी अकलियत और मुसलमान भाइयों का हक हो, इस बात की चिंता करने का प्रयास किया है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। एक तरफ जहां ये खबर पूरे बाजार में फैली पड़ी है कि नीतीश को एनडीए चुनाव के बाद से घास नहीं डालने वाली है, दूसरी तरफ इस तरह नीतीश के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना नीतीश के लिए अलार्मिंग हो सकता है। नीतीश को जल्द वक्त पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।